बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशल सिंगल लाइन वाली ख़वातीन के लिए जिनका ये स्टेटस है 8171 पोर्टल पे कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। 6 किस्म की ख़वातीन मैं आपके सामने रखूँगा जिनका ये स्टेटस आया है, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, जिनको सिंगल लाइन में डाला गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी ख़वातीन को सिंगल लाइन में डाल दिया गया। कहीं आप भी तो इन 6 किस्म की ख़वातीन में शामिल नहीं हैं। अगर शामिल हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त आएगी या नहीं आएगी, आपको अहल रखा जाएगा या ना अहल कर दिया जाएगा। इस लिहाज से ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल लाइन वाली ख़वातीन इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। नया फ़िल्टर आया है, नए तरीके से आपको चेक किया जाएगा। नए फ़िल्टर के मुताबिक अब कौन सी पाबंदियाँ हैं, कौन सी परेशानी है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो ख़तरे की घंटी तो बजी पड़ी थी, अब मज़ीद भाई उसको जो है वो तेज़ कर दिया गया है, मज़ीद ख़तरा मंडलाने लग पड़ा है, क्योंकि नया फ़िल्टर जो है वो नई ऑडिट रिपोर्ट के बाद जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा जिन ख़वातीन का स्टेटस सिंगल लाइन में नहीं है वो भी इस वीडियो को गौर से देखें, और जिनका स्टेटस सिंगल लाइन में है वो तो देखें ही देखें, साथ में उन ख़वातीन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं जिनका अभी तक सिंगल लाइन में स्टेटस नहीं आया, कि ये मसले बन सकते हैं, आपका सिंगल लाइन में स्टेटस आ सकता है। तो होगा क्या कि वो बच जाएंगी बेचारी, ऐसे काम नहीं करेंगी या ऐसी हरकत से बच जाएंगी, ऐसी गलती से बच जाएंगी, तो उनकी किस्तें उनको मिलती रहेंगी, वरना वो भी सिंगल लाइन में डाल दी जाएगी। और अगर सिंगल लाइन में डाला गया तो फिर किस्त नहीं मिलती जब तक वो वेरिफिकेशन मुकम्मल ना हो जाए। ये भी बात माइंड में रखिएगा। अब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको पिछली सारी किस्तें मिली हैं, अब जून की किस्त जो उनकी आनी थी उसके अंदर उनको सिंगल लाइन में डाल दिया गया, किस्त जारी नहीं हुई, तो जब तक वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं होगी उनको किस्त नहीं मिलेगी। वेरिफिकेशन को अभी 2 महीने लगे, 3 लगे, जब अगली किस्त का टाइम आएगा तो तब की तब देखेंगे। जब वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी होगी तो उनकी किस्त जारी कर दी जाएगी, ठीक है, तब तक नहीं होगी। अच्छा जी, 6 किस्म की ख़वातीन में सबसे पहले तो वो ख़ातून है जो तलाक याफ्ता होती है, ठीक है। जान लीजिए, मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका डाटा ऑनलाइन हर तरीके से चेक करता है। नादरा, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी है, इसी तरह पासपोर्ट, इसी तरह नादरा से, इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, ठीक है। जब नादरा की बारी आती है ना, तो जो डाटा आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर में रिकॉर्ड करवाया, अगर वो डाटा सेम टू सेम नादरा में पाया जाता है तो फिर तो कोई इशू नहीं बनता, सिंगल लाइन आने की वजह ही नहीं बनती। अगर वहाँ पे इशू बन जाता है तो आपको सिंगल लाइन में डाल के आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, जिस तरह के पिछली वीडियो के अंदर मैंने बेवा के हवाले से भी बताया था, वो भी बताता हूँ। अच्छा, जो तलाक याफ्ता खातून होती है, होता क्या, मिसाल के तौर पर किसी अगर खातून को तलाक हुई थी, उसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराई, पैसे उसको मिलने शुरू हो गए, अब उसने कर ली नई शादी नई जगह पे, तो उसका डाटा अपडेट हुआ। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड में कुछ और डाटा शो हो रहा होगा, नादरा में कुछ डाटा और आ रहा होगा, तो इस तरह वो डाटा मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से उसको वेरिफिकेशन में डाल दिया गया। जब वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तो अगर उसका पीएमटी स्कोर बड़ा नहीं होगा, अहल होगी, उसके खामंद के नाम पे कोई मसला मसाइल ना सामने आएगा, तो उसको किस्त जारी कर दी जाएगी। अगर इसमें से कोई मसला बनता है, वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं होती, उसका रिकॉर्ड कोई सामने आ जाता है, तो फिर उसको ना अहल कर दिया जाएगा। समझ आएगी बात यहाँ तक। तो पहली खातून तो तलाक याफ्ता की थी जिसको सिंगल लाइन में डाला गया है इस वजह से। दूसरे नंबर पे बेवा खातून। अब बेवा खातून को क्यों सिंगल लाइन में डाला गया है जी? जैसे कि पहले बता चुका हूँ, तलाक याफ्ता की सिचुएशन आपने समझ ली, बेवा की भी सेम सिचुएशन होती है सम टाइम। मिसाल के तौर पर कोई खातून बेवा हुई, ठीक है, उसने वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रही थी, ठीक है, बेवा होने के बाद उसको 1-2 स्कोर की रियायत मिलती है। अब उसके पैसे आ रहे थे, उसने कर ली नई जगह पे शादी, ठीक है, नई जगह पे शादी हुई है, रिकॉर्ड मिसमैच हो गया। नादरा में वो शादीशुदा शो हो चुकी है,
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो बेवा शो हो चुकी है, तो वो डाटा मिसमैच कर गया, कन्फ्लिक्शन आ गई, इस तरह अब उसको भी वेरिफिकेशन में डाल दिया गया। जब ये वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तो उसको अगर पीएमटी स्कोर उसका 32 से कम होगा अहल कर दिया जाएगा, अगर 32 से ज़्यादा जाएगा तो नाअहल भी कर दिया जाएगा, या इसके अलावा कोई और इशू सामने आता है तो वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वो उड़ा दिया जाएगा। अगर कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल अहल होगी, 32 से उसका पीएमटी स्कोर कम होगा, 37 से सॉरी, तो बेवा के लिए 37 है, बाकी आम तौर पे 32 है हर खातून के लिए, शादीशुदा के लिए। तो जब उसकी ये वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तो उसको अहल कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको भी उड़ा दिया जाएगा। तो ये दूसरी किस्म की खातून है जिनका सिंगल लाइन में स्टेटस आया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये नए फिल्टर के मुताबिक आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पहले कुछ फिल्टर और था वो भी बताता हूँ। नए फिल्टर में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले क्या होता था, अगर खातून या उसका शौहर कोई सरकारी मुलाजम है तो उसको बेनज़ीर के पैसे नहीं मिलते थे, ये पहले फिल्टर था। अब चूंकि नई ऑडिट रिपोर्ट आई है तो नया फिल्टर अप्लाई किया गया, तो उसके मुताबिक अगर किसी खातून का शौहर या खुद वो सरकारी मुलाजम भर्ती हो गई है या सरकारी मुलाजम है तो पैसे तो मिलने कोई नहीं है। इसके अलावा अगर उनके बच्चों में से कोई बेटी या बेटा भी सरकारी मुलाजम हुआ तो भी पैसे कोई नहीं मिलेंगे। ये नया फिल्टर है, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि नई पाबंदियाँ नई ऑडिट रिपोर्ट के बाद लगा दी गई। तो ये मसला जो है वो सामने आएगा, उन खवातीन को भी अभी जो है वो सिंगल लाइन वाले स्टेटस में डाल दिया गया है जो ख़ुद तो सरकारी मुलाजम भले हो ना हो, लेकिन उनका कोई बेटा बेटी सरकारी मुलाजम है तो वो भी मसला उनके सामने आएगा। और अगर वेरिफिकेशन में वो ठीक पाते हैं तो वो अहल कर दिए जाएंगे, वरना फिर उनको उड़ा दिया जाएगा, ना अहल कर दिया जाएगा। और ज़्यादा हत्तल इम्कान यही है कि अगर उनका बेटा या बेटी सरकारी मुलाजम पाए जाते हैं तो उनको इस प्रोग्राम से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी फॉरेन ट्रैवल। पहले क्या होता था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन में से अगर ख़ुद खातून या उसका शौहर बैरून मुल्क सफ़र करता था तो उसको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता था। अब नए फिल्टर के मुताबिक अगर खातून का यानी मियाँ बीवी का कोई बेटा या बेटी बैरून मुल्क सफ़र करेगा तो वो भी इस प्रोग्राम से आउट है, उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो उनको भी सिंगल लाइन में डाला गया, वेरिफिकेशन चल रही है। तो इन खवातीन के लिए परेशानी बन चुकी है। उसके बाद है जी 4 व्हील कार वगैरह, यानी 4 व्हील ड्राइव आपके नाम पे हो, कार वगैरह आपके नाम पे हो, या इसके अलावा 4 पहियों वाली गाड़ी आपके नाम पे निकल आती है ना, तो ये भी मसला करेगी। अच्छा, पहले फिल्टर के मुताबिक क्या होता था, अगर खातून के नाम पे 4 पहियों वाली गाड़ी है या उसके शौहर के नाम पे तो उनको नाअहल कर दिया जाता था। लेकिन अब इंडिया नया फिल्टर आया कि अगर उसके बेटे के नाम पे कोई चीज़ ऐसी निकल आती है तो उसमें भी मसला बनेगा, पीएमटी स्कोर उसका बढ़ेगा। इवन ये नए फिल्टर के मुताबिक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आपके साथ चीज़ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अंदाज़ा कर लीजिए किस हद तक जो है वो अब सिर्फ जो मुस्तहिक लोग होंगे, मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नादार गरीब उन तक इमदाद पहुँचाई जाएगी। हालांकि कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारी घर आके वेरिफिकेशन कर लें, पता तो चले कि हम किस तरह के मकान में रहते हैं, जगह में रहते हैं, हमारे हालात क्या हैं। तो ये चीज़ है। हालांकि ये भी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसके अलावा जी फाइलर वाली ख़वातीन, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने स्टेटस भी इंटरफेस के अंदर देखे हैं कुछ ख़वातीन के हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ याद आ गई। फाइलर वाली ख़वातीन में से एक मैंने स्टेटस चेक किया इंटरफेस पे, उसका पहले फाइलर स्टेटस था, जब वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई है तो उसकी नॉन फाइलर, उसको वो मतलब अपना फाइलर एक्टिव नहीं है तो उसकी दोबारा किस्तें जो है वो उसको मिलेंगी। ये मैंने उसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी क्या होगा कि अगर ख़ातून में से या उसके मर्द में से कोई एक फाइलर हो जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि अगर वो एक्टिव फाइलर होता है तो फिर तो उसको नाअहल कर दिया जाएगा, ख़ातून है या मर्द है। लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर उसको जो है वो रखा जाएगा। और इवन के ये अब बेटे बेटी के हवाले से भी है, ये बड़ी परेशानी की बात है। यानी ख़ातून या उसका मर्द तो चले फाइलर नहीं हुआ, लेकिन अगर उसका बेटा फाइलर हो गया, बेटी फाइलर हो गई और एक्टिव फाइलर हो गई तो वो फिल्टर में उड़ा दिया जाएगा उस
फैमिली को बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप इन 6 किस्म की ख़वातीन में से तो नहीं हैं जिनके साथ ये जो है वो मसला बन सकता है और उनके यहाँ ये ख़ुद वो चेक कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं कि मुझे आप इंटरफेस चेक करवा के बताएं, गाइड करें, तो उसके लिए मेरे टिकटॉक पे आपने जाना है, हसीब टीवी सर्च करना है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आएगा, मुझे मैसेज करना है, कमेंट नहीं करना, मैसेज करना है। मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। तो मज़ीद आपको उस हवाले से जो वो सिंगल लाइन वाली ख़वातीन का इंटरफेस चेक करके पता चल जाएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, स्टेटस चेक करके 8171। तो ये सारी मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लिहाजा अब आप ख़ुद ख़बरदार हो जाएं कि किस कदर जो है वो पाबंदियाँ भी बढ़ चुकी हैं, फ़िल्टर भी बढ़ चुका है और मसले मसाइल भी सामने आएंगे। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आती जाएंगी, सर्वे के हवाले से ख़वातीन पूछ रही हैं, तो अभी फ़िलहाल सर्वे बंद है, कोई सर्वे नहीं हो रहे। 1 अगस्त से ये इम्कान सामने आ रहा है कि सर्वे ओपन हो, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। जैसे इंशाल्लाह ये नई अपडेट सामने आएगी तो वह मैं वीडियोज़ के अंदर शेयर कर दूँगा। बाकी अल्लाह आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया वीडियोज़ देखने का, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।